Assalamu alaikum. Dear students, first year physics new course, chapter number 3, circular and rotational motion, lecture number 36, numerical problems 3.1 to 3.5. मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद साबिर। क्वेश्चन नंबर 3.1 है, अ लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। एक लेजर बीम है जो अर्थ से मून पर डायरेक्ट की गई। द बीम स्प्रेड्स ओवर अ डायमीटर ऑफ 2.50 सेंटीमीटर एट द मून सरफेस। ये बीम मून की सरफेस के ऊपर एक डायमीटर 2.50 सेंटीमीटर तक स्प्रेड होती है। व्हाट इज डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम? हमने इस डाइवर्जेंस एंगल को फाइंड करना है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 क्रॉस 10⁸ मीटर। अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस है 3.8 क्रॉस 10⁸ मीटर। गिवन डाटा है डायमीटर d इक्वल्स 2.50 सेंटीमीटर। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.025 मीटर। डिस्टेंस r ये है 3.8 क्रॉस 10⁸ मीटर और एंगल ऑफ डाइवर्जेंस थीटा को हमने फाइंड करना है। फार्मूला है S इक्वल्स आर थीटा। यहाँ पे हमने S की जगह पे D लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं D इक्वल्स आर थीटा। यहाँ पे थीटा चाहिए और मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये बनेगा थीटा इक्वल्स डी डिवाइडेड बाय आर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बनेगा थीटा इक्वल्स 0.025 डिवाइडेड बाय 3.8 क्रॉस 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा थीटा इक्वल्स 6.6 क्रॉस 10⁻⁹ रेडियन। दिस इज द डाइवर्जेंस एंगल। क्वेश्चन नंबर 3.2, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक कार 108 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रही है। इफ़ इट्स व्हील हैज़ अ डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, अगर इसके व्हील का डायमीटर 60 सेंटीमीटर हो, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड फाइंड करेंगे इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। गिवन डाटा है स्पीड v इक्वल्स 108 किलोमीटर पर आवर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 108 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल और आवर की जगह पे 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 30 मीटर पर सेकेंड। डायमीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये बन गया 0.6 मीटर और यहाँ से रेडियस लेंगे तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे 0.6 डिवाइडेड बाय 2 तो रेडियस आ जाएगा 0.3 मीटर। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। फार्मूला है v इक्वल्स आर ओमेगा। हमें यहाँ से ओमेगा चाहिए, r मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये बनेगा ओमेगा इक्वल्स v डिवाइडेड बाय r। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बनेगा ओमेगा इक्वल्स 30 डिवाइडेड बाय 0.3। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा ओमेगा इक्वल्स 100 रेडियन पर सेकेंड। ये है एंगुलर स्पीड इन द यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकेंड। इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मीन्स ओमेगा इक्वल्स 100 टाइम्स 2 पाई ओवर 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई को 100 के नीचे लिख देंगे और इस 2 पाई को रेडियन के साथ लिखेंगे। मीन्स ओमेगा इक्वल्स 100 ओवर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियन, उसके बाद पर सेकेंड। 100 ओवर 2 पाई इसको सॉल्व करेंगे और 2 पाई रेडियन एक रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। ये बनेगा ओमेगा इक्वल्स 16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये है एंगुलर वेलोसिटी इन द यूनिट ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो इनिशियली रन कर रही है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। ऑन स्विचिंग ऑफ, स्विच ऑफ करने पर इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड। ये 20 सेकेंड में स्टॉप होती है। इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। अगर इसका एंगुलर रिटार्डेशन यूनिफॉर्म हो तो हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है जो स्टॉप होने से पहले कंप्लीट करती है। रेवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। मींस यहाँ पे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को फाइंड करना है। तो गिवन डाटा है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। 1800 रेवोल्यूशन की जगह पे 2 पाई रेडियन और मिनट की जगह पे 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 188.5 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद टाइम दिया 20 सेकेंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को हमने यहाँ से फाइंड करना है। फार्मूला है थीटा इक्वल्स ओमेगा एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले उसकी वैल्यू थी 188.5 रेडियन पर सेकेंड। जब स्टॉप होती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है ओमेगा एवरेज इक्वल्स ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा आई है 188.5 प्लस फाइनल 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा ओमेगा एवरेज इक्वल्स 94.25 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी।
अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ये बनेगा थीटा इक्वल्स 94.25 मल्टीप्लाइड बाय 20। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1885 रेडियन। हमने मेजर करना है एंगल रेवोल्यूशन में। रेवोल्यूशन में मेजर करने के लिए इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पाई पे डिवाइड करेंगे। मीन्स थीटा इक्वल्स 1885 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियन। ये वाला 2 पाई रेडियन एक रेवोल्यूशन बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो थीटा बनेगा 300 रेवोल्यूशन। इट मीन्स ये मोटर रेस्ट में आने से पहले 300 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। Question number 3.4. A string 0.5 meter long holding a stone can withstand maximum tension of 35.6 Newton. एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर मैक्सिमम टेंशन बेयर कर सकती है 35.6 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 किलोग्राम कैन बी व्हील्ड विद इट इन अ वर्टिकल सर्कल। अगर 0.5 किलोग्राम मैस स्ट्रिंग के साथ फिक्स करके वर्टिकल सर्कल में व्हील किया जाए तो इसकी मैक्सिमम स्पीड फाइंड करेंगे। गिवन डाटा है R इक्वल्स 0.5 मीटर, टेंशन इक्वल 35.6 न्यूटन एंड मैस इक्वल्स 0.5 किलोग्राम। यहाँ पे हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखें, जब ये मैस व्हील करता है तो लोएस्ट पोजीशन पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और इस जगह पे अगर आप नेट फोर्स लेंगे तो वो बनेगी टेंशन इक्वल्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप Fc और Fg की वैल्यूज पुट करेंगे ये बनेगा टेंशन इक्वल्स mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 35.6 इक्वल्स 0.5 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। यहाँ पे 0.5 से 0.5 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 35.6 इक्वल्स वी स्क्वायर प्लस 4.9। 4.9 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये बनेगा वी स्क्वायर इक्वल्स 35.6 माइनस 4.9। इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा वी स्क्वायर इक्वल्स 30.7। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्पीड आएगी 5.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5। द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक इंजन का फ्लाई व्हील है जो 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट पे रोटेट कर रहा है। व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ, जब पावर सोर्स को ऑफ कर दिया जाए, व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के ड्यूरेशन में कितना टॉर्क इसको स्टॉप करने के लिए रिक्वायर होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इज 36 किलोग्राम स्क्वायर मीटर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 36 किलोग्राम स्क्वायर मीटर। गिवन डाटा है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई इक्वल्स 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेवोल्यूशन की जगह पे 2 पाई रेडियन और मिनट की जगह पे 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 219.9 रेडियन पर सेकेंड। टाइम 3 मिनट्स है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 180 सेकेंड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है 36 किलोग्राम स्क्वायर मीटर। यहाँ से हमने टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फार्मूला है टाउ इक्वल्स आई अल्फा। तो सबसे पहले अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा का फार्मूला है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा एफ है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। देखें, पावर सोर्स शट ऑफ करने के बाद ये फ्लाई व्हील रोटेट करना स्टॉप कर देता है। जब स्टॉप कर देता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाती है। इस तरह अल्फा आएगा 0 माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 219.9 डिवाइडेड बाय टाइम है 180 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यूज टॉर्क के फार्मूला में पुट करेंगे तो टाउ आएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1.22। इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क बनेगा माइनस 44 न्यूटन मीटर। द नेगेटिव साइन शोज दैट टॉर्क इज अपोजिट टू द मोशन। मीन्स टॉर्क इस फ्लाई व्हील की रोटेशन को स्टॉप कर रहा है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर है 37 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 3.6 टू 3.10। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द ग्रेविटी स्फीयर हमारा फेसबुक पेज है, आप इसको फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।